कुछ दिन पहले मेरे पास एक लड़की आई और वो बोली कि प्रभाकर सर, मेरा मन बिल्कुल नहीं रुकता है। दिन हो चाहे रात हो, हर पल सोचते रहती हूँ मैं, क्या मैंने गलती की, क्या वो मुझसे नाराज हैं, क्या मैं ठीक हूँ या भी नहीं। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, चैन भी नहीं था, और सबसे दर्दनाक बात, उसे खुद से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि उसको अपने ही विचार उसको डराने लग गए थे। क्या आप भी उस जगह पर हैं जहां आपका दिमाग चुप नहीं होता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। ओवर थिंकिंग ना सिर्फ केवल ज्यादा सोचना नहीं है, जब बल्कि एक ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस चीज है। मुझे समझो, मुझे सुनो। ये आपके मन का एक हिस्सा है जो डर के कारण आपको बार बार याद दिला रहा है कि जो हुआ वो दोबारा ना हो। ये डर बचपन से आया हो सकता है, जैसे कि किसी ने कहा हो कि तुमसे कुछ नहीं होगा, या फिर आपने ऐसा अनुभव किया हो कि आप यहाँ अकेले रह गए थे। ओवर थिंकिंग आपका दुश्मन नहीं है, वो बस आपके अंदर का एक डरा है वो बच्चा है, बहुत ही डरा है वो बच्चा, जिसको प्यार चाहिए। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे प्यार से हम इस ओवर थिंकिंग के प्रोसेस को ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि आपके साथ मैं वो सारी चीजें शेयर करूंगा जिसको अगर आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे तो ओवर थिंकिंग से आप बिल्कुल निजात पा लेंगे और पीसफुल तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब आपका दिमाग भाग रहा हो तो उसे खींच कर रोकना नहीं है। 99% लोग यही करते हैं कि वो अपने मन को वहां से हटा के किसी दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। हमें उसे ये महसूस कराना है कि वो सेफ है। अब एक काम करिए, अपनी हथेलियां एक दूसरे से रगड़िए और अपने दिल पे रखिए। धीरे धीरे 3 बार सांस लीजिए और सोचिए कि मैं सेफ हूँ, मैं यही हूँ और मैं जिंदा हूँ। आपका शरीर हमेशा अभी में होता है, यानी करंट में होता है। जब आप शरीर से जुड़ते हैं तो दिमाग धीरे धीरे शांत हो जाता है, जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में आकर सो जाए। इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो आप इस प्रोसेस को अपना सकते हैं। आप करंट में आ जाए, क्योंकि ओवर थिंकिंग हम दो ही चीजों में करते हैं, या तो हम पीछे या फिर आगे, यानी जो कुछ हो चुका है उसके बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, या फिर जो कुछ होने वाला है उसके बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं। हम करंट में रह के करंट चीजों की ओवर थिंकिंग नहीं करते, क्योंकि मतलब ही नहीं बनता ना बॉस। सो हमेशा अपने माइंड को जब वो ओवर थिंकिंग करने लग जाए तो उसको वापस से खींच के लेके आना है करंट में। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है ये जो मैंने एक्सरसाइज आपको बताई। आपको अपने हाथों का ऐसे रगड़ना है, 3 बार सांस लेंगे और मैं सेफ हूँ, आई एम हियर, आई एम अलाइव, एंड स्लोली आप देखेंगे कि आपकी दिल की धड़कन धीरे धीरे कम हो रही है और आपको अच्छा महसूस हो रहा है। यू विल फील काम। अब हम एक और काम कर सकते हैं, और वो ये कि हम होओपोनोपोनो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कैसे? अब उस सोच को याद कीजिए जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है। वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि ऑफिस में किसी से आपकी कहासुनी हो गई हो और आप कुछ कह ना पाए हों, या फिर आपको पुलिस वाले ने रोका और उसने आपको गलत चालान कर दिया। आप उसे वो कह सकते थे लेकिन वो कह नहीं पाए। तो जो बात जो बार बार मन में आती है, अब आप आंखें बंद कीजिए और उस सोच से कहिए। आंखें बंद करना है और उस सोच से हमको ये कहना है, मुझे माफ कीजिए, यानी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 शब्द, यानी ये 4 वाक्य मैंने आपको बताया ना, ये कोई मैजिक मंत्र नहीं है। आप समझो, लोग सोचते हैं कि ये मैजिक मंत्र है, इसको बोलने से कुछ कुछ हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उसका साइंस बताता हूँ। ये बेसिकली क्या है ना, इट्स कॉल्ड एनर्जी क्लीनिंग। ये एक ऊर्जा की सफाई है, यानी कि आपके अंदर जो एक एनर्जी है ना, उसको क्लीन करती है। आप उस सोच से लड़ते नहीं हैं, आप उस सोच को अपनाते हैं। जैसे कि कोई बच्चा अगर डर के आया हो आपके पास, अगर आपका बच्चा आपके पास डर के आता है, तो क्या आप उसको डांटोगे? नहीं, आप उसको डांटोगे नहीं, आप उसको अपनाते हो, आप उसे गले लगाते हो, आप उसे एकदम पुचकारते हो। तो ठीक उसी तरह आपको अपनी सोच को गले लगाना है। फिर नेक्स्ट फेज में चलते हैं। ये आपको मैंने बता दिया ना, नंबर 1 फिजिकल, हाथ को रब करना है। नंबर 2 ओपनोपोनो। नंबर 3 नेक्स्ट फेज में हम ये सीखने होंगे कि कैसे लिखने की वजह से आपके प्रॉब्लम्स, यानी आपकी ओवर थिंकिंग सॉल्व हो जाती है। अच्छा, लिखना केवल लिखना इसलिए नहीं है क्योंकि हमको जवाब चाहिए। 90% जब मैं किसी को बोलता हूँ कि तुम जर्नलिंग स्टार्ट करो तो वो बोलते हैं हम क्या करें। उन्हें लगता है कि वो आंसर चाहते हैं। नहीं, आंसर नहीं चाहिए हमें। आपको सिंपल लिखना है कि आपके मन में जो चल रहा है आपको वो लिखना है। लिखिए, लेकिन हल ढूंढने के लिए नहीं। लिखिए ताकि आप अपने मन की आवाज को ताकि आप अपने मन की आवाज को सुन सकें। अच्छा, क्या लिखना है, कैसे लिखना है? कोशिश कीजिए लिखने की, जैसे कि
मैं किस बात से डरा हुआ हूँ, या फिर मैं अपने आप से कब आखिरी बार सच्चा हुआ था। क्योंकि हम कितना अपने आप से झूठ बोलते हैं, कितना सच बोलते हैं, ये तो हम ही को पता होता है और हमारे अलावा किसी को नहीं पता होता है। तो आपको अपने आप से ये लिखना है, क्योंकि उस कॉपी में कोई आपको देखने नहीं आ रहा, कोई आपको जज नहीं कर रहा, कोई आपको ये नहीं बोल रहा, अरे यार तूने ये क्यों कर दिया, तू इतना झूठ कैसे बोल सकता है। आपसे कोई कुछ कहने नहीं आ रहा है, तो आपको उसमें जितना सच आप लिख सकते हो लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद योर सेल्फ। जैसे आपका वेट बहुत ज्यादा है, तो आप सोचते हो कि मैं शुगर नहीं खाऊंगा, आज आज मैं बिल्कुल शुगर नहीं खाऊंगा, और अचानक से आपके ऑफिस में किसी का बर्थडे हो जाता है और वो बर्थडे केक आता है और आपका केक फेवरेट है, तो आप क्या करोगे। आपका मन कहेगा कि खा लो, लेकिन आप ही वो बोलोगे नहीं यार मुझे नहीं खाना। तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक विरोधाभास है। तो आप अपनी जर्नलिंग प्रोसेस के थ्रू इस बात को समझ सकते हो कि कैसे मैं अपने आप से कनेक्ट होऊंगा। लेकिन आप इसमें एक और, इस प्रोसेस में आप एक और चीज सीखोगे कि जितना आप लिखोगे उतना ही आपका मन और हल्का होता जाता है। क्योंकि जो भी बाहर आता है ना, वो अंदर से बोझ नहीं बनता, वो खाली हो जाता है। पार्ट 4, अब हम एक चीज जान चुके हैं कि हमें अपने ओवर थिंकिंग को करंट से कनेक्ट करना है, ओपोनोपोनो को कैसे इस्तेमाल करना है, जर्नलिंग कैसे करनी है। लेकिन ये सारी चीजें काम नहीं करेंगी जब तक आपकी एनर्जी नहीं बदलेगी, यानी मन नहीं बदलेगा जब तक की ऊर्जा ना बदले। कैसे? आपकी सोच आपकी ऊर्जा से चलती है, यानी कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है, यू इट 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 वर्क्स बिकॉज ऑफ योर एनर्जी। और जब आप सोचे चले जा रहे हैं, जब आप सोच रहे होते हैं, तो आपकी एनर्जी ही एक जगह फंसी रहती है। कैसे? मान लीजिए कि आपको मम्मा ने डांट दिया, या फिर आपकी वाइफ से आपका कोई झगड़ा हो गया, और आप उसी चीज को सोच रहे हो। तो आपने देखा होगा कि जैसे पार्टी में कहीं पे भी कुछ होता है, तो कोई ना कोई फ्रेंड होता है ना, बोलता है अरे यार चलना चाय पीने चलते हैं, अरे चलना चल छोड़, चल एक सुट्टा मार के आते हैं, चल कुछ भी करके आते हैं। तो वो क्यों होता है? अच्छा, वहां पे आप जाने के बाद आप देखते हो कि आप जो सोच रहे थे अब आप सोच नहीं रहे, आप कुछ और सोच रहे होते हो। इट्स बिकॉज यू आर मूविंग। व्हेन द एनर्जी शिफ्ट्स, जब एनर्जी मूव होती है, तो ऑटोमेटिकली आप ओवर थिंकिंग करना बंद कर देते हो। तो इसीलिए उसको बदलने के लिए आपको बस चलना है, किसी भी बिना किसी कारण आपको हिलना है। कैसे? कोई भी रीजन हो सकता है। अगर आप ओवर थिंकिंग किसी भी चीज से कर रहे हैं, यू स्टार्ट वॉकिंग, आप बाहर, घर से बाहर निकल जाओ। अच्छा, मेरे साथ क्या होता है कि जब भी मेरा और मेरी वाइफ के बीच में छोटी मोटी अनबन हो जाती है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमारा रिश्ता एकदम बढ़िया है, एकदम मक्खन की तरह चलेगा। नहीं नहीं, ऐसा किसी का रिश्ता नहीं होता। सबके रिश्ते में कुछ ना कुछ उबड़ खाबड़ जगह आती है। कैसे आप मैनेज करते हो, दैट इज समथिंग विच यू। तो मैं कैसे मैनेज करता हूँ मैं समझाता हूँ। तो मेरे को मैनेज करने का सबसे सिंपल तरीका है, जैसे मैंने अपनी बीवी से कुछ कह दिया, जैसे मान लीजिए मैंने छोले भटूरे बनाए, सॉरी छोले भटूरे तो नहीं बनाता हूँ मैं, हाँ मैंने राजमा चावल बनाया। अब उसने बोला यार राजमा जो है वो बड़ा पतला है, तो मैं उसको बोला अच्छा पतला है, तू बनाती है तो तेरा जो बड़ा सह रहता है। तो ऐसे हमारे बीच में बहस होती है। उससे रिलेटेड अगर कोई बात बढ़ गई, तो फिर मैं बोलता हूँ अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें नहीं पसंद कोई बात नहीं, आज खा लो, अगली बार से बन जाएगा। अब देखता हूँ जो उसका मूड खराब है, तो मैं चुपचाप से बोलूंगा कि उठ के मैं रूम से बाहर निकल जाऊंगा और थोड़ा सा बाहर एक वॉक करके आऊंगा। और जब वॉक करके आऊंगा तो मेरे मन में जो ओवर थिंकिंग प्रोसेस है वो खत्म हो गया। तो फिजिकल मूवमेंट से आपकी फंसी हुई जो एनर्जी है वो बहती है, और जब ऊर्जा बहती है तो आपकी थॉट भी बदलने। आज खुद से हमें एक वादा करना है, आपको खुद से एक वादा करना है कि मैं अपने मन से बिल्कुल लड़ूंगा नहीं, मैं उसको प्यार से बदलूंगा। आपको एक बात समझना होगा कि ओवर थिंकिंग को रोकने की नहीं, समझने की जरूरत। और जब आप समझते हैं, हीलिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक सुना है तो कमेंट में लिखिए कि मैं खुद का साथ दूंगा या दूंगी। वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए ताकि कोई जो इस हाल में फंसा हुआ है उसे भी रास्ता मिल सके। मैं हूं प्रभाकर, आपका लाइफ कोच और हो पोनोपोनो हीलर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। या फिर आप ये भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि अगला वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हैं, किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर आपको अगला वीडियो चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में उसी के बारे में बातचीत होगी। नमस्कार।